Praise the Lord, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक के द्वारा, टिकटॉक के द्वारा, आप सबों को शालोम और जय मसीह की। आप हमारी ऑडियो वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, पास्टर फ्रेडरिक के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर आप हमारी वीडियो और सोशल मीडिया पे आप हमारी ऑडियोज को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जब आप वीडियोस को और ऑडियोज को हमारे सुने तो आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आए, आपकी जिंदगी यीशु मसीह के वचन से भर जाए और बदल जाए। ना सिर्फ भरे बल्कि बदल भी जाए। यीशु के नाम में मैं ये दुआ करता हूं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। थैंक यू जीसस। खुदावंद की महिमा करते हैं, खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को देखिएगा। द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड first 9 verses. You can read Hindi, Punjabi, English, Urdu, whatever the language you are comfort. Gospel of John chapter 5, first 9 verses. After Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days, inside the city near the sheep gate was a pool of Bethesda with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed lay on porches. One of the men laying there had been sick for 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" "I can't, sir," the sick man said, "for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me." Jesus told him, "Stand up, pick up your mat and walk." Instantly the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking, but this miracle happened on the Sabbath. Praise the Lord. Yes, उर्दू में भी हिंदी में भी पढ़ लो ऊंची आवाज में। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। बिल्कुल। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौस है जो इब्रानी में बैठे हंसता फैलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस्त मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे। क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौस पर उतर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि ये बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, "क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है?" उस बीमार ने उसे जवाब दिया, "आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे पौष में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है।" यीशु ने उससे कहा, "उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल कर।" वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। Praise the Lord. खुदावंद के नाम की तमजीद और तारीफ हो। Praise the Lord. Hallelujah. Glory Jesus. और आई होप और मैं ये उम्मीद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सारों ने ये वचन कई दफा आपने सुना होगा। आपने ये वचन कई दफा आप लोगों ने सुना होगा परमेश्वर का। चैप्टर 5 में से यूहन्ना की अंजील और बाइबल बताती है। और आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसको आप इस तरह सीखने की कोशिश करें कि आप मेरे साथ मिलकर बोल सकते हैं, सेकंड चांस कि दूसरा मौका। सही है। बड़े ही ब्लेसिड लोग होते हैं जिनको परमेश्वर की तरफ से दूसरा मौका मिलता है जीवन के अंदर। परमेश्वर उनको मौका देता है। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं किसी को नर्क में भेजूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जीवन पाए। सही है। सो द सन ऑफ मैन केम इन दिस वर्ल्ड टू गिव अस अ लाइफ, not
थ्रो इट इन हेल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर के वचन को हम इस तरह लें कि भाई वो हमें नर्क में नहीं फेंकने आया, अब हम जिस तरह मर्जी चाहें जीवन गुजारें, जिस तरह मर्जी चाहें हम अपनी जिंदगी गुजारें। नो, इट डजंट मीन। ही गिव यू अ ग्रेस एंड टेक दैट ग्रेस एंड लिव इन दैट ग्रेस। अगर हम उस ग्रेस को ले लेंगे तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब के अंदर, यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज था। इब्रानी में उसे बैत हजदा कहते हैं और इंग्लिश में इसका मतलब जो है, हिब्रू का मतलब है हाउस ऑफ ग्रेस, कि खुदावंद का फजल। हाउस ऑफ ग्रेस, कि खुदावंद की महिमा उसके घर के ऊपर हो। हाउस ऑफ ग्रेस। हमारी बॉडी भी खुदावंद का मंदिर है, ग्रेस है। इस पर भी खुदावंद की जो है वो ग्रेस हुई हुई है। वेरी केयरफुल आपने इस ग्रेस का, इस फजल का जो है आपने ख्याल रखना है। इसको जो है आपने इसकी हिफाजत और निगहबानी करनी है। बाइबल बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हाउस ऑफ ग्रेस में दाखिल हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे। हाउस ऑफ ग्रेस, बाइबल ये बता रही है यूहन्ना की अंजील के 5वें अध्याय के मुताबिक कि वहां पर लोग आए हुए हैं। लोग अपने अपने बीमारों को वहां पर रखते थे। बाइबल बताती है कि एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरता था और उस पूल में जाता था और उस पानी को हिलाता था, और जो भी बीमारी हो, किसी किस्म की भी बीमारी हो, अगर वो आदमी छलांग लगा लेगा उस पानी में, ही विल रिसीव इंस्टेंट मिरेकल और हीलिंग को रिसीव कर लेता है। बाज़ औक़ात आप जब इस हवाले को पढ़ेंगे, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमें बताता है और सिखाता है, आत्मिक तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी हम इसमें से सीखते हैं कि जब आप इस चैप्टर को आप पढ़ोगे ना, और बहुत सारे लोगों को आप जब देखोगे, उनके जीवन को देखोगे, तो आपको ये पता लगेगा, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, जो हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, जो चर्च में बैठे हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, कि बाज़ औक़ात लोगों की लाइफ को आप देखते हैं और आप आत्मा में, आई कैन सी इन स्पिरिट, कि यार इसको तो कहीं और होना चाहिए था। ही वॉज सो बिहाइंड ऑफ हिज स्केड्यूल, के समय के हिसाब से तो इसको कहीं और होना चाहिए था, अभी तो ये बहुत पीछे है। क्योंकि पॉल कहता है कि टाइम में से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब तक तुम ABCD जो है, तुम अल्फाबेट, बेसिक अल्फाबेट्स में फंसे हुए हो। लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं पास्टर हूं, मैं चर्च मिनिस्टर हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, और मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं। मेरे बच्चे उस एनवायरनमेंट में कि बचपन से वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहे हैं, बचपन से वर्ड ऑफ गॉड को सुनते हुए बड़े हुए हैं। अब जब ये बाहर जाएंगे और वो बच्चे जिन्होंने बचपन से वर्ड ऑफ गॉड को नहीं सुना, जिनके घरों में प्रार्थना कभी कभी ट्रेडिशनली होती है, अब वो बच्चों की लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ अगर सेम होगी, दैट्स मीन ये अपने वक्त से बहुत पीछे हैं, इनको कहीं और होना चाहिए था, अभी ये वर्ड ऑफ गॉड को नहीं समझे। और यही पॉल कह रहा है, कुछ लोगों को वक्त के लिहाज से आगे और कहीं और होना चाहिए था, लेकिन वो समय में फंस गए, दुनिया में फंस गए, और वो अपने समय को जो है वो मिस कर गए और वो पीछे रह गए। और वेरी सिंपल, वेरी सिंपल वे में जो है वो लोग बोल देते हैं, ओ खैर है डैड, दुनिया है, खैर है पास्टर जी, दुनिया है। ओके राइट, दुनिया है। बाइबल कहती है सारी दुनिया नर्क में जाएगी, आप भी फिर तैयार हो जाए, रेडी टू गो इन हेल। कल हम जब लाइव कर रहे थे, कल कर रहे थे, लाइव कर रहे थे, और पता नहीं मैं किसी चैनल पे था क्या, अब अपने ब्रॉडकास्ट पे था, मैं वहां पर मैं बात कर रहा था। मैं उनको कहता था कि जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को एक्सेप्ट करें,
दैट्स माई ऑब्जर्वेशन, इट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कि जितना भी खुदा उनके साथ मैं चलता हूं और मुझे एक्सपीरियंस, मैं ये दावे से कह सकता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दैट्स माई एक्सपीरियंस. More than 98% the people who born in a Christian family, they won't able to enter into the kingdom of God. वो परमेश्वर के घर में दाखिल ही नहीं होंगे. The house of grace. क्योंकि उन्होंने ग्रेस को ग्रेस ही ले लिया है. They don't take serious the word of God. They don't take the word of God serious. अब जब खुदा वहां पर दाखिल होता है, हाउस ऑफ ग्रेस में दाखिल होता है, वहां पर मरीज पड़े हुए हैं, वहां बीमार पड़े हुए हैं, और जो बीमार पहले पानी में जाता था वो हील होता है. लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की नजर एक बीमार पर पड़ी. परमेश्वर ने जैसे ही उसको देखा, परमेश्वर क्योंकि वो खुद गॉड है, उसने देखा कि यार ये आजकल कल आया हुआ नहीं है, इसको बरसों हो गए हैं यहां पर लेटे हुए. कभी आपने सोचा है कि जब बैद हजदा यानी कि हाउस ऑफ ग्रेस में जब उसके रिलेटिव या उसके दोस्त उसको वहां पर लेकर आए होंगे, उनको वो क्या बोल रहा होगा? यार मैं सुबह आ रहा हूं, भागता हुआ आ रहा हूं, सुबह चलता हुआ आ रहा हूं, और फिक्र ना कर, कल ही आ रहा हूं मैं. आज तो अभी तो फरिश्ता निकल गया, अब फरिश्ता एंजल्स का कल आने का टाइम है. ओए फरिश्ते को उतरने दे, मैंने छाल मारनी है पानी में और मैंने हील होकर वापस घर आ जाना है, वापस अपनी जॉब पे लग जाना है, वापस अपने काम पे लग जाना है, वापस से मैं अपनी जिंदगी की पुरानी रूटीन पे लग जाऊंगा. बाज औकात हम सोचते कुछ और हैं, कुछ और प्लानिंग होती है, लेकिन जिंदगी में कुछ और हमारे साथ होता है. जब मैं इस पैरालाइज के बारे में मैं सोचता हूं, इस मरीज के बारे में सोचता हूं, पहला दिन होगा, उसके फैमिली, उसके दोस्त, उसके मित्र उसको उठा के लेकर आए होंगे और उसको यहां पे रखा होगा और बोल के गए होंगे, ओए देख डर रही जिस तरह फरिश्ता उतरे, एंजल उतरे, पानी में कूद जाना है तूने ताकि तेरी हीलिंग हो जाए. मे बी दैट ही वॉज फुल ऑफ स्पिरिट होगा, और फिक्र ना कर, मैं मुझे इधर ही डाल दे. लेकिन बाइबल कहती है ही डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू जंप इनटू द वाटर. ही डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो अपनी चंगाई को पा सकें. बहुत सारों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो खुदावन के फजल को अपनी जिंदगी में ले लें. हालांकि हाउस ऑफ ग्रेस में लेटा हुआ है, खुदावन के घर में फजल में लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फजल नहीं हो रहा. इसी तरह मेरे भाई मेरी बहन जो आप देख रहे हैं यहां पर भी और वहां पर भी, ऑडियो को भी वीडियो को भी आप हमारे देखेंगे, आप खुदावन के ग्रेस में होते हुए भी बहुत सारे लोग खुदा के ग्रेस से बाहर हैं. खुदा का फजल को जानते हैं, खुदा के प्रेम को जानते हैं, मगर प्रेम के नीचे आना नहीं चाहते. वो कहता है हमें ग्रेस नहीं चाहिए, हमें दुनिया चाहिए. बाहर है दुनिया में ग्रेस से बाहर निकल जाते हैं. बाइबल बताती है कि खुदावन जब उसके पास आया, और कभी जब आप इस मरीज के बारे में आप देखें कि मैं इसके बारे में ये सोचता हूं कि पहला दिन था, पहला दिन आया, दूसरा दिन आया, उसके सामने फरिश्ता पानी में आता है, पानी को हिलाता है, पानी शेक होना शुरू हो जाता है, उसके सामने लोग हील्ड होते हैं, उसके सामने लोग चंगाई पाते हैं. तरह तरह की बीमारियां यहां पर नहीं बताई, मगर बाइबल में बताते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो हील हो जाता है. किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी किस्म की बीमारी हो, उसके सामने लोग चंगाई पाकर जाते होंगे. जो कुछ बीमारी, जिसका मतलब है मैं ये समझता हूं अगर किसी का हाथ भी नहीं होगा, अगर वो पानी में कूद आता होगा तो सुपर नेचुरली उसका हाथ भी निकल आता होगा, टांग भी निकल आती है. अगर आंख नहीं है तो आंख भी बन जाती होगी पानी में छलांग मारने से. उसके सामने कितने लंगड़े, अंधे, लूले चंगाई पाके गए, मगर वो देखता रहा और खुद हील नहीं हो रहा. हमारे सामने एज अ क्रिश्चियन, हमारे सामने गैर जातियों के लोग बचाए जाते हैं. कोई हिंदुओं से बचकर आ रहा है, कोई सिखिज्म से,
कोई इस्लाम से, मगर जो क्रिश्चियन घराने में बैठे हुए हैं वो सिर्फ उन पर बातें ही करते जाते हैं, ओ ये पखंड है। अच्छा जी पखंड है, मगर तेरी लाइफ कौन सी रियल है? यू ऑल्सो लिव अ फेक लाइफ। बड़ा आसान है कि किसी को बोल देना कि यार ये बस वैसे ही। नो भाई, तो तुम्हारी कौन सी असली लाइफ है? 2 नंबर फेक लाइफ गुजार रहे हो, नॉट अ रियल क्रिश्चियन लाइफ यू आर लिविंग। अब वो देखता है, एक दिन हो गया, एक दिन एक वीक में बदल गया, वीक मंथ में बदल गया, मंथ ईयर में बदल गए, ईयर 38 ईयर्स, 38 बरस। एक दिन था उसको कभी आए हुए, वो एक दिन से 38 ईयर्स सेम प्लेस पे लेटा हुआ है, और एक होप के साथ वन डे ही गेट अ चांस टू जंप इनटू द वाटर, कि एक दिन उसका समय आएगा कि वो चंगाई को पाएगा। मैं यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, जो यहां पर बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो समय लेकर आए कि आप अपनी हीलिंग को रिसीव करें, ब्रेक थ्रू को यीशु के नाम में। डोंट लूज योर फेथ, डोंट लूज योर होप। वन डे यू रिसीव योर मिरेकल एंड ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। वो उठा नहीं है, वो हारा नहीं है, वो निकला नहीं है हाउस ऑफ ग्रेस से, पकड़ के रखा है, लेटा हुआ है। मैं अब आ गया हूं तो हीलिंग को, चंगाई को लेके जाऊंगा वहां से अपनी बॉडी में। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब परेशानी आती है, वो एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, उसके बाद कहते हैं लो जी परमेश्वर तो हमारी सुन ही नहीं रहा। वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। वो हम नहीं चर्च जा रहे हो, वो असी नहीं जाना चर्च। जरा सी कुछ बात हो गई, पास्टर से नाराज हो गए, पास्टर की बात अच्छी नहीं लगी, वो हमने नहीं जाना। ओ भाई, जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, हर रोज तू नफरत करता अपने मैनेजर से, लेकिन फिर भी जाता है तू काम पर, क्योंकि तू काम का गुलाम है, पैसों का गुलाम है। मैनेजर को तूने अपने परमेश्वर से ऊपर रखा हुआ है कि ना चाहते हुए भी, उसकी शक्ल ना देखना भी नहीं चाहता, मगर फिर भी जाना चाहता है वहां पर कि नुकसान हो जाएगा, खाएंगे कहां से। और परमेश्वर ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, तू रोटी के लिए जी रहा है, परमेश्वर तुझे हमेशा का जीवन दे के जिंदगी देना चाह रहा है। सो दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे भाई, मेरी बहन, कहीं से भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जब आपको राइट अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑफ गॉड की नहीं होगी, यू विल स्ट्रगल ऑल द टाइम इन योर लाइफ, ऑल द टाइम यू विल स्ट्रगल। बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके पास जाते हैं। एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ में पढ़ता हूं, जो आपने पढ़ी है, लेकिन मैं दोबारा पढ़ता हूं एक स्टेटमेंट वर्ड ऑफ गॉड की। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 6 वचन में आपके साथ पढ़ता हूं। उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए, कि मेरे पास कोई आदमी नहीं, नो वन, I don't have any relative, I don't have any friend in my life. और मैं सोच रहा था कि before 38 years, maybe that he was very socialized person. उसके घर पर एवरी वीकेंड पे पार्टियां होती होंगी, उसके फ्रेंड हर वक्त फोन करते होंगे, Where are you? Yes, I'm here. I'm coming. I'm just getting, but I'm coming. उसको लोग फोन करते होंगे, मगर वो यीशु को कहता है अब कोई नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है, आपका जिस्म सही है, आप लोगों के साथ सही हैं, तो लोग आपके साथ हैं। जब आपका बुरा समय होता है, आपके अपने दोस्त
आपकी अपनी बीवी, आपका अपना शौहर, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, हर कोई छोड़ देता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मां अपने बच्चे को छोड़ के भाग जाती है, मगर मैं परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू और forsake you. That's the love of God. कई अपने कहानियां, औरत छोटे छोटे बच्चों को, अपने 6-6 महीने के बच्चों को प्यार के चक्कर में किसी लड़के के साथ भाग जाती है। मियां बीवी की 20-20 साल के बाद तलाक, डिवोर्स हो जाती है। वही जो मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता था, मैं तेरे बगैर नहीं, गले मारेंगे, चुमिया करेंगे, हाथ पकड़ के घूम रहे होंगे, और एक वक्त ऐसा आता है फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे होते। दैट्स द रियलिटी। और वो यहां पर ये बोलता है, कहता है, ए मेरे प्रभु, मेरे पास आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। आप इसकी यहां पर फीलिंग देखें, जो चल नहीं सकता है, पैरालाइज है, वो कितना होपलेस है, कितना नाउम्मीद हो गया। वो कहता मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं चंगाई पा ही नहीं सकता, क्योंकि आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेस, आई डोंट हैव एनी हेल्प। जब आप अकेले हो जाएं, आपको लोग छोड़ जाएं, आप सोचें कि मैं हेल्पलेस हूं, तब खुदा की तरफ देखिएगा, खुदावंद उतर आएगा, आपको अपने हाथों में उठाकर आपको शिफा, चंगाई को देगा। बाइबल कहती है लानत है, कहता है लानत है उस आदमी पर जो किसी आदमी के जोरे बाजों पर भरोसा करे कि यार ओए होए है, मुझे ये लोग मुझे संभालेंगे। और लानत है उस आदमी पर जो इस तरह सोचता है, क्योंकि उसको वर्ड ऑफ गॉड का नहीं मालूम। वो कहता कोई नहीं है मेरे पास। यीशु ने कहा, पहले पूछा उससे, क्या तू चंगाई पाना चाहता है, सही होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, मैं होना चाहता हूं, इसलिए तो यहां पे लेटा हुआ हूं। मगर सिचुएशन बताता है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठा के पानी में फेंके, जो पानी में डाले मुझे, ताकि मैं चंगाई पाऊं। मेरे भाई जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन, मेरी बहन जो आप देख रहे हैं हमें सोशल मीडिया पर, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, you need a Christ in your life. This is the second chance for your family. ये दूसरी दफा खुदा आपसे बात कर रहा है कि खुदा आपको चंगाई देना चाहता है. He want you to heal spiritually, physically. He want to restore his relation with you. वो आपके साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहता है. आपके रिश्ते की जो बिगाड़ है, जो टेढ़ापन है आपके जीवन में, उसको वो सीधा करना चाहता है. मुबारक है लोग जिनको जो है खुदा मौका देता है कि वो अपनी जिंदगी को सुधार लें, सीधा कर लें. ये दुनिया सब एंड हो जाएगी. कल हम लोगों ने जो है वो बहुत बढ़िया 3.5 घंटे का प्रोग्राम किया हम लोगों ने टिकटॉक के ऊपर. और 3.5 घंटे, और वो भी मेरी बैटरी फोन की डेड हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम हमें रोकना पड़ गया. अदरवाइज द पीपल ऑल अराउंड, कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे और प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा था कि, लेकिन मेरी दोनों फोन की बैटरीज जो थी वो आउट हो गई थी. और एंड आई वाज सिटिंग इन अ कार, क्योंकि मैं घर में भी नहीं था, मैं पार्किंग में गाड़ी में से मैं प्रोग्राम कर रहा था. लेकिन मैं आपको बताऊं वन थिंग, कल मैंने वहां पर भी शेयर की थी. सी दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैं बात कर रहा हूं, हो सकते वो इस सब्जेक्ट के साथ नहीं है. दैट्स माय जॉब टू लेट यू नो. कल पूरी दुनिया ने वैलेंटाइन डे मनाया. कल पूरी दुनिया ने वैलेंटाइन डे मनाया. वैलेंटाइन डे 3rd सेंचुरी के अंदर जो है वो कैथलिक फादर वैलेंटाइन के नाम से उसको वो रिलेट करते हैं 3rd सेंचुरी के अंदर, कि जी एक कैथलिक फादर था वैलेंटाइन, उसको प्यार का वो बोलते हैं, उसने ये किया. इट्स नॉट ट्रू. बिफोर 3rd सेंचुरी द पेगनिज्म, they slaughter their animals and the other things, and they slaughter to their god. उसको पुलक्रेट बोलते हैं. और ये जो रेड कलर है, सारी चीजें रेड करते हैं. That was they shedding the blood of animals and people sacrifice. That's why everything is red.
मुझे अपनी वाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए, आई लव माई वाइफ, आई डोंट नीड 14th of February टू एक्सप्रेस माई लव. She live with me, I express my love. To express my love to my mother, I don't need a Mother's Day. So that's you have to understand as a Christian. I doesn't care what the world says. ये सारी दुनिया तो नरक में और हलाक ही होने जा रही है. So we not follow the world, we follow the word of God. We follow the God who created the universe, heaven and universe. Don't be spiritually stupid, spiritually blind. Read the word of God. Focus every behind the spirit. कि इसके पीछे कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है, क्या आत्मा है, क्या आत्मा है. ये बिल्कुल वैसे ही है. पॉल ने कहा कि तुम जो हो, जो गैर यहूदियों की दुकान से गोश्त लेके खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब उनकी सैक्रिफाइस आती है तब वो गोश्त नहीं खाना. हम पूरा साल मुसलमानों की दुकान से गोश्त लेकर आते हैं और अपने अपने घरों में खाते हैं. हाँ, लेकिन जब उनकी कुर्बानी आती है तो वी डोंट ईट, क्योंकि वो इस्माइल के नाम से वो कुर्बान करते हैं. बाइबल कहती है कि इसहाक की कुर्बानी हुई है. द बिहाइंड द पर्पस हम उस कुर्बानी के गोश्त को नहीं खाते, वरना पूरा साल तो हम मुसलमानों की दुकान से गोश्त खाते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट. अगर आपको समझ नहीं आएगी तो बिल्कुल वैसा जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाएगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाइबल हमें क्या बताती है. आइए हम वापस से वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर आते हैं. यीशु को कहता है कि यीशु मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा के पानी में फेंके. यीशु ने कहा, क्या तू रियल में चंगा होना चाहता है? उसने कहा, यस, मैं रियल में चंगा होना चाहता हूं. खुदावंद हमारे पास भी हमारे जीवन में आता है, हमसे पूछता है, क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू रियल में सही होना चाहती है? स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर सही होना चाहता, बंदे का पुत्र बनना चाहता है कि नहीं है, रब दा बेटा बनना चाहता है कि नहीं, रब दी बेटी बनना चाहती है कि नहीं, हीलिंग लेना चाहती है कि नहीं, चंगाई पाना चाहती है? खुदा पूछता है, गॉड गिव यू अ चांस. ये उसका सेकंड चांस था. खुदावंद इनकाउंटर उसके साथ करता है. उसने कहा, यस लॉर्ड, आई नीड हीलिंग. यीशु ने कहा, ठीक है, जिस चरपाई पे तू लेटा हुआ है इसी चरपाई को उठा. आज से ये चरपाई जो लास्ट 38 बरस से 38 ईयर से तेरी जिंदगी की गवाही है, फला बंदा तो 38 बरस से बिस्तर से जुड़ गया है, आज वही बिस्तर तेरे कंधे पे एज अ सलीब की निशान होगा कि तू मेरा गवाह होगा. यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले. सेम बिस्तर जो 38 ईयर से उसकी गवाही थी कि ये बिस्तर से जुड़ गया है, और वही अब उसकी गवाही सलीब बन के. सलीब का पैगाम क्या है? खुशखबरी है. मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद आपकी जैसे भी जिंदगी है, जिस तरह के भी हालात हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी को गवाही में बदल देगा. ये मेरा बेटा पहले मसीहों को सताता था. पौलुस कहता है, मैं वही हूं जो पहले मसीहों को मारता था, कत्ल करवाता था, आज मैं परमेश्वर का गवाह बन गया हूं. बतेरे लोगों के आप जिस्म पर देखेंगे, जो बड़े बड़े जो है वो स्मगलर और ड्रग डीलर्स, उनके जिस्म पर पूरे टैटूज बने हुए. ये नहीं कि उनको टैटूज बनाने का शौक था, मगर वही टैटूज उनकी गवाही. वो अपने कपड़े शर्ट उतार के दिखाते कि देखो पहले मैं कितना गुनाहगार था, अब परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है. वही निशान, वही स्कार. सही ना? पौलुस कहता है, मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए फिरता हूं. लोग गवाही दें, पहले मैं दुनिया में गर्क था, देखो पहले मैं ये करता था, पहले मैं वो काम करता था, पहले मैं इतना पापी था, इतने गुनाह करता था, अब परमेश्वर ने मुझे उन सारे गुनाह, उन सारे गटर से, उन सारी बदबू से मुझे बाहर निकाल दिया है. अब मेरे पास से दुनिया की बदबू नहीं आती, अब मसीह की खुशबू. पौल कहता है इफिसियों के खत में कि मसीह की खुशबू की तरह फैल जाओ, मसीह की खुशबू बन जाए हमारी जिंदगियां. मैं ये दुआ करता हूं यीशु के नाम में, आप जहां से भी हैं,
हमें देख रहे हैं और हमारे चर्च में जितने भी लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया पे हमें देखते हैं, आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देखें, हमारी ऑडियोज को आप सुने, तो मैं ये दुआ करता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर गवाही, हर वो पैरालाइज सिकनेस जिसने आपकी जिंदगी को यीशु में बढ़ने से रोक दिया है, आपके जीवन को पैरालाइज कर दिया है कि आप यीशु के साथ नहीं बढ़ रहे, आप यीशु के साथ नहीं चल रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप कुदरत को रिसीव करें और आपकी जिंदगी गवाही से भर जाए, आप खुदावंद के एलची बन जाए। पॉल कहता है करंथिस में चैप्टर 5 के अंदर कहता है, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, आप यीशु के एलची हैं, आप यीशु की खुशखबरी हैं, आप यीशु के खत हैं, चलते फिरते खत हैं। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, खुदावंद हर किस्म की स्पिरिट ऑफ पैरालाइज जो खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ने में, खुदा के घर में, खुदा के कामों में बढ़ने में रुकावट का बाइस है, खुदावंद आपकी जिंदगी से अपलिफ्ट करे, निकाल दे और आपके सारे रुके काम हों, आप यीशु के गवाह हों, जहाँ भी जाएं आपकी जिंदगी से यीशु की खुशखबरी फैले। मैं यीशु के नाम में ये दुआ करता हूँ, मैं परमेश्वर का दास होते हुए आपको बरकत देता हूँ, आपको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे, बड़े बड़े काम करे, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। दिस इज पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा फ्रॉम ग्लासगो, स्कॉटलैंड, न्यू मर्सी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शालोम।